जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गंगा गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट नोट्स के बारे में। लूसेंट का जो जीके बुक आता है आपका, उसी के बारे में हम जो नोट्स है आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था लूसेंट कैसे पढ़ें, ठीक है। वो 1,70,000 या 80,000 के आसपास मान के चलिए, 180 के आसपास आप वो वीडियो देख सकते हैं। लूसेंट कैसे पढ़ें मैंने बताया हूँ, टेक्निक आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आया कि सर नोट्स मुझे बनाने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो नोट्स के बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है। लेकिन फिर भी उस चीज़ से नहीं लोगों को समझ में आएगा, तो भी मैं नोट्स कलेक्ट करके जो समरी है हर टॉपिक का मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। इसी क्रम में हड़प्पा सभ्यता का नोट्स लाया हूँ। आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा कमेंट करके कि आप लोग के लिए बेनिफिट रहा या नहीं रहा, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न हम लेकर आते हैं आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य काल क्या है? तो ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व आपके सामने दिख रहा है। इसमें कहीं आपको डेट देखने को मिल जाएगा 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये दोनों डेट को माना जाता है। इसमें से जो डेट आपको ऑप्शन में दिखेगा उसको टिक कर दीजिएगा। इसके साथ आपको एक एडिशनल फैक्ट बता दूँ, जो एज होती है किसी भी चीज़ के पता लगाने के लिए कि 2500 से 1750 ईसा पूर्व रहा, तो एक कार्बन डेटिंग होता है, ठीक है। जैसे हम कैसे पता चला कि ये लोग 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व के बीच में ही रहे होंगे? तो जो भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको कार्बन डेटिंग C14 के माध्यम से हम पता लगाए हैं कि एज क्या है उस चीज़ की, उस वस्तु की। उसमें जीवाश्म के आधार पर अध्ययन किया जाता है। साइंस टाइमोलॉजी है केमिस्ट्री का, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है C14, कहीं ऑप्शन में C12 दे देगा तो गलत हो जाएगा। C14 कार्बन डेटिंग के माध्यम से जीवाश्म या फिर वस्तुओं का उम्र का निर्धारण होता है। देखिए, अब अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? तो 1921 में। ये ध्यान रहे, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के घरों का निर्माण किससे किया गया था? ईंटों से। कई बार प्रश्नों में आ जाएगा लकड़ी से, विकल्प में दे देगा लकड़ी से, मिट्टी एवं लकड़ी से, ईंटों से, या निम्न में से किसी से नहीं। तो आपको ध्यान रखना है ईंटों के प्रयोग से परिचित थे, वो ईंटों का प्रयोग किए, उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन शहर राजस्थान में स्थित है। आपको एक छोटा सा मैप बनाता हूँ, ये दिखाता हूँ, प्रयास करता हूँ समझ में आ जाए, ठीक है। ये भारत का मैप हो गया और ये वाला क्षेत्र यहाँ पे ये हो गया राजस्थान, ठीक है। ये वाला क्षेत्र होता है, यहाँ है कालीबंगन। क्या है राजस्थान में? कालीबंगन क्षेत्र। तो कई बार प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछ जाते हैं, लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। और कालीबंगन कहाँ है, जो हड़प्पा स्थल है, ये राजस्थान में है। तो आपको कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं इसके बारे में और फैक्ट बताने वाला हूँ जो नोट किया हूँ। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? अब आप सोचेंगे कि कांस्ययुगीन क्या होता है। आप बुक पढ़ते समय यही होता है, जब आपको कोई समझाने वाला नहीं होता है तो आप रटने लगते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। जी नहीं, आपको रटना नहीं है। देखिए, कांस्य मतलब होता क्या है? होता है कांसा। कांसा कहते हैं या कांस्य कहते हैं। तो टिन को एक निश्चित तापमान के साथ, तांबे के साथ, निश्चित तापमान पर तांबे के साथ मिलाएंगे तो हमें कांसे का प्राप्ति होगी। क्या होगी? कांसे की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो कांस्य युगीन सभ्यता, कई बार ऐसा पूछा जाता है, निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे? उसमें कांसा देगा तो गलत हो जाएगा। परिचित नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो लोहे से परिचित नहीं थे, कांसे से परिचित थे, टिन से थे, तांबे से थे, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता के नाम क्या था? ये दयाराम साहनी जी थे। ये क्या थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के ये पुरातत्वविद थे। और ये किसके अंतर्गत कार्य करते थे? जॉन मार्शल। याद रखना है, जॉन मार्शल। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो पुरातत्व संरक्षण विभाग का ये मुख्य था अधिकारी जॉन मार्शल। इसको बस इतना नाम रखिए, ज़्यादा इन लोगों को फुटेज देने का ज़रूरत नहीं है। सुरकोटड़ा से घोड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ। देखिए, घोड़े का साक्ष्य अब कई बार विकल्प में आपको देखने को मिलता है। जैसे प्रश्न हो गया, क्वेश्चन एक लिखता हूँ मैं यहाँ पे। इसमें क्वेश्चन ऐसे टाइप का आएगा, जैसे मान लीजिए बिंदु 1 दे देगा कि हड़प्पा सभ्यता से, मैं बोल रहा हूँ लिखूंगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से घोड़े का हॉर्स साक्ष्य नहीं मिला है। साक्ष्य नहीं, बस एक समझते रहिएगा। मैं लिख नहीं पाऊंगा पूरा ना, इसमें दिक्कत हो रही लिखने में, पेन से पूरे स्पेस में लिख नहीं पा रहा। दूसरा हो गया कि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता, हड़प्पा नगरीय थी, ठीक है। आप देखिए, मैं आपको फिर एक बार समझा देता हूँ।
यहाँ पे लिख दिया, क्वेश्चन आया कि निम्न प्रश्नों को हल कीजिए, मतलब कथनों के आधार पे हल कीजिए, ये क्वेश्चन लिखा। पहला कथन दे दिया कि जो हड़प्पा सभ्यता से है वो घोड़े का साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, तो पहला क्या हो गया, ये तो गलत हो गया। साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किस जगह से प्राप्त हुआ है, सुरकोटडा, ये भी आपको याद रखना है। यह सुरकोटडा कहीं दिख जाता है, डा की जगह डा दिख जाता है, दा दिख जाता है। टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा है इन लोगों के नाम में, तो प्रॉपर नाउन को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सुरकोटडा या सुरकोटड़ा मिल जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जी हाँ। देखिए नगरीय सभ्यता होने के कुछ पैमाने होते हैं, जैसे इनकी जो सड़क वगैरह थी ये समकोण पे काटती थी, ग्रिड पद्धति के आधारित, ग्रिड देखिए ग्रिड सिस्टम भी एक सिस्टम होता है जो इन्होंने अपना रखा था, इसको ग्रिड, सॉरी इधर से मात्रा रहती है, ग्रिड ऐसे लिखा जाएगा ग्रिड, ठीक है, तो ग्रिड पद्धति बोला जाता था। तो आपको ध्यान रखना है, प्रश्न पूछ लेगा एक सही है, एक दो दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, ये करके ऑप्शन तो केवल दो सही है। आपको ऐसे प्रश्न ध्यान में रखना है। घोड़े का साक्ष्य प्राप्त हुआ है सुरकोटड़ा से। आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना उस पर। चलिए, सिंधु सभ्यता विस्तार क्षेत्र पंजाब, राजस्थान, बलूचिस्तान, गुजरात, सिंध, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं जम्मू कश्मीर। अब सभी में हम बात कर लेते हैं। देखिए सिंध क्षेत्र में मोहनजोदाड़ो, क्या है, मोहनजोदाड़ो। गुजरात में धौलावीरा, ठीक, धौलावीरा। और आपको लोथल, ये लोथल एक बंदरगाह था, बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह था, और सुरकोटड़ा भी, दो बंदरगाह थे। बलूचिस्तान, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का देखिए दायमाबाद, जो इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, दायमाबाद, दायमाबाद जो इम्पोर्टेंट। राजस्थान का कालीबंगन, ये भूल गया। पाकिस्तान वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, देखिए डिस्टर्ब मत कीजिए भाई साहब, कंप्यूटर वहाँ से, ठीक है। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ये भी इम्पोर्टेंट होता नहीं है। कश्मीर का मांडा, इसे कहीं मांदा दिखने को मिलेगा आपको, कहीं मांडा, बार बार कह रहा हूँ, प्रॉपर नाउन में इसमें मतलब नहीं, नाम में नहीं कंफ्यूज होना है, ये मांडा, ठीक है। तो इसका विस्तार क्षेत्र, सबसे बड़ी बात यही है, आप ये ध्यान रखिए कि कौन कौन से राज्य में था। पंजाब, राजस्थान, बलूचिस्तान आज कश्मीर में है, गुजरात भारत में है, और सिंध जो है जो कश्मीर पाकिस्तान में चला गया है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। मान लीजिए विकल्प में दे दिया कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्षेत्र बिहार तक था, कहाँ तक था, बिहार तक, तो क्या बताइए, अब कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करिए बिना कुछ सोचे समझे, सही है कि गलत है। गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्र दिखा है इसमें बिहार कहीं आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हड़प्पावासी कपास से परिचित थे, आपको ये ध्यान रखना होगा, कपास से बहुत मतलब इनका बहुत बड़ा आयात निर्यात चलता था विदेशों में, वाणिज्य विदेश, जैसे मेसोपोटामिया, आगे मैं दिखाऊंगा मेसोपोटामिया के बारे में, कुछ यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया। हड़प्पावासी देवी देवता दोनों की पूजा करते हैं। देखिए यहाँ भी ऐसे ही कूट करके, अब प्रश्न कूट करके आ रहे हैं, बार बार मैं कह रहा हूँ, इतना आसान प्रश्न मत सोचिए कि एकदम सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव आ रहा है, कूट दे रहा है। हड़प्पावासी देवता से परिचित थे, ऑप्शन ये कूट एक हो जाएगा। दूसरा दे देगा जूते हुए खेत का साक्ष्य हमें धौलीवीरा से मिला है या धौलावीरा से मिला है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, देवी देवता दोनों से परिचित थे। हाँ, जूते हुए खेत का साक्ष्य तो हमें कालीबंगन से मिला है, यही देखिए, तो जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगन से, विकल्प में दे देगा लोथल, धौलीवीरा, कुछ भी दे देगा, धौलीवीरा या धौलावीरा, जो भी हम नाम से पुकार सकते हैं, बहुत कन्फ्यूजन इनके नाम में, हर किताब में अलग अलग नाम मिल जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है, तो ये रावी नदी के तट पे, आपको ध्यान रहना। देखिए यहाँ दे देता है, जैसे हड़प्पा दे दिया, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और एक कालीबंगा, और क्या आएगा, मिलाइए इसको, इनसे मिलाइए, इनसे मिलाइए, ऐसे करके कूट दे देता है। तो आपको ध्यान रखना है, मोहनजोदाड़ो सिंध नदी के तट पर, कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, याद रखिएगा, ये पॉइंट आप बार बार रट लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा कैसे भी। चलिए, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदाड़ो से, एकदम याद करने वाली बात है भैया। हड़प्पा सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन कौन से थे, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन, बनवाली। ये बनवाली को गढ़वाली कुछ ऐसा कुछ करके लुसेंट में गलत टाइप हो गया है, तो उसको आप सुधार लीजिएगा। देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक के मतलब चित्रों के आधार पे वो अपना प्रदर्शित करना चाहते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे बना दिए हैं और चित्र के आधार पे लिखे हैं।
और आपको बता दो जो सिंधु सभ्यता की लिपि है उसे अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ठीक है। उसे जो पढ़ लेगा मुझे लगता है उसे तो नोबेल नहीं मतलब भारत रत्न तो पक्का है। तो लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के पता चले सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ने चले गए, ठीक है। अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, एग्जाम लीजिए, वो बाद में पढ़ते रहिएगा नौकरी के बाद। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता में मेलुहा शब्द का प्रयोग। देखिए ये प्रश्न जो है ना, ये इतनी बार एग्जाम में आया है कि पूछिए मत, और बार बार आता रहता है, क्योंकि बहुत ये मिस होता है लोगों के माइंड से कि मेलुहा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो सिंधु सभ्यता के लिए किया गया। और किसने किया है, कई बार ऐसा भी पूछ लेता है सिंधु सभ्यता का प्रयोग सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किस विदेशी सभ्यता के द्वारा किया गया है, या फिर किस सभ्यता, तो उसमें दे देगा फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता ऑप्शन में दे देगा। ऐसे करके दजला फरात में इसकी जो लोकेशन है मेसोपोटामिया की थी। देखते हैं आगे। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा का साक्ष्य मिलता है। अब इसमें देखिए कन्फ्यूजन क्या होता है, कुछ लोग शिव पूजा को विष्णु से कन्फ्यूज कर देते हैं। वो कथन में दे देगा, कथन एक दे दिया, मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो लोग थे वो विष्णु पूजा करते थे, सही है कि गलत बताइए। यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ पे विष्णु नहीं, मातृ देवी की मूर्ति, वृक्ष पूजा और शिव पूजा, ये आपको देखने को मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है, सबसे बड़ी बात। ये पूजा जब भले ही करते थे, पूजा अर्चना का इनका साक्ष्य मिला है, लेकिन मंदिर कहीं नहीं मिला है। ऐसा नहीं है ऐसा कोई मंदिर है ऐसे टाइप का, ऐसे नहीं, यहाँ मंदिर बनाएंगे हम। अच्छा, मंदिर से एक प्रश्न हमको याद आ गया, कोई बताए कमेंट करके, ठीक है, बताएगा कोई? देखिए क्या बताना है। हाल ही में अभी एक यूनेस्को का, तो आपने नाम सुना होगा, यूनेस्को का, ये पेन की आवाज़ बार बार आ रही है, इरिटेट कर रहा है। यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में एक मंदिर को सूची किया है, मतलब 39वें स्थान, भारत का 39वां ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बना है। उस मंदिर का नाम क्या है? चलिए छोड़िए, नाम मैं बता दे रहा हूँ, रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर, या फिर कहेंगे रुद्रेश्वर मंदिर। काकतीय वंश का ये मंदिर है, ये बनवाया गया काकतीय वंश के समय। तो ये किस राज्य में है, बस आप इतना बता दीजिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा के मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन सर्वाधिक मिलता है, यानी सर्वाधिक जो अंकन है वो एक श्रृंगी पशु का ही है। शेर का अवशेष हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है, कई बार आता है। इसमें एक बाघ है, देखिए बाघ का अवशेष का कई पुस्तकों में ऐसा कहा जाता है कि बाघ का अवशेष मिला है, कई पुस्तकों में इसका अंकन नहीं किया जाता है, लेकिन आप इसको मान के चलिए मिला है। शेर का नहीं मिला, शेर का कहीं पुस्तक में जिक्र नहीं आता है, कहीं पे नहीं मिला है। पुस्तक वालों का बहुत लोचा हो जाता है, जब कोई क्वेश्चन फंस जाता है, टीजीटी पीजीटी वालों का लेके जाते हैं पुस्तक, तो आयोग वाले भगा देते हैं, कहते हैं इन पुस्तक को हम नहीं मानेंगे। अब किस पुस्तक को मानेंगे, वो समस्या हो जाती है। तो आप लोग बचने के लिए देखते रहिए कि कौन सा आयोग ने क्या गलत माना है, क्या सही माना है। आयोग जो मानेगा वही सही होगा। हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे, मैंने आपको बताया कांसा से परिचित थे, क्योंकि कांसा उन्होंने ही बनाया था, टीन और जो तांबा को मिलाकर, टीन और तांबा ये ना, इन्हीं को मिला के उन्होंने जस्ता का निर्माण कर लिया, ठीक है। सिंधु घाट और लोहा से परिचित नहीं थे, क्योंकि लोहा काफ़ी गहराई पे मिलने वाला, इनकी तुलना में गहराई पे मिलने वाला धातु है और काफ़ी कठोर है। इसे प्राप्ति हो जाती तब तो ये और बढ़िया तगड़े डेवलप हो जाते, क्योंकि इससे लोहे से वनों की कटाई करके अपना क्षेत्रीय विस्तार बढ़ा लेते, ठीक है। लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे, आप बस इतना ध्यान दीजिए। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, जी हाँ, मातृशक्ति में विश्वास करते थे, और ये बात भी मानी जाती है कि ये मातृ सत्तात्मक समाज था। ऐसा भी लोग, कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये मातृ सत्तात्मक, क्योंकि मातृशक्ति में विश्वास रखते थे, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। नेक्स्ट है धौलीपुरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है। देखिए उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का मतलब क्या है, जैसे नाली है, ठीक है, तो अभी नाली होती है, ऐसे ऐसे करके उसको ढक देते थे, कहते थे कि मतलब इसमें से जो गंदगी उंदगी है वो ना जाए, और सीवेज सिस्टम ये सीधे बाहर शहर से, मतलब अपना जो नगर बिछाए थे उससे बाहर निकल जाता था। अब आजकल के ज़माने में कहने के लोग कहेंगे हम बहुत सभ्य हैं और नाली में कूड़ा करकट फेंक देते हैं, तो उनकी बात अलग है, लेकिन ये लोग सभ्य थे, ढक उक के नाली को रखते थे जिससे गंदगी वगैरह ना हो। तो अब धौलावीरा या धौलीवीरा का नाम आया है, तो आपके समक्ष एक प्रश्न बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि धौलीवीरा को भी यूनेस्को ने
यूनेस्को ने अभी जल्द ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, कल या परसों की बात है, शामिल किया है। तो ये धौलीवीरा है कहाँ पे, ठीक है, जो हड़प्पा कालीन स्थल धौलीवीरा है वो किस राज्य में है, आपको ये बताना है, बस इतना सिंपल सा है। और सिंधु सभ्यता के काल आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। क्यों माना जाता है, अब आपको हम एक छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देंगे आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में। इसको हम थोड़ा सा करेंगे ऊपर, ये हम खींचेंगे 1 2 3, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आपको ध्यान से देखना है क्या है, ये एक ऐसा काल है जिस काल में कुछ लोग, मतलब जो मनुष्य था, कुछ लिखा ही नहीं। क्या हुआ, कुछ उसने लिखा ही नहीं, लिखने के बारे में सोचा नहीं, केवल खाया पिया सोया और जानवरों की तरह बच्चे पैदा किया, फिर एक पीढ़ी आई, ऐसे ऐसे हजारों वर्षों तक चलता रहा। लेकिन फिर उसके बाद जब सभ्यता विकसित हुई, जैसे हड़प्पा सभ्यता आया, तो इन्होंने कुछ लिखा, कुछ भी ऐसे ऐसे लिख दिया, चित्रात्मक करके ऐसे 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 कुछ भी लिख दिया, लेकिन सब इनकी सभ्यता में जो लिखावट थी वो हम पढ़ने में सक्षम नहीं रहे। क्या नहीं रहे, हम समझ नहीं सके, ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन हुई, कुछ भी किसी ने आया लिखा, जैसे अशोका ने अपना अभिलेख लिखवाया तो उसको जेम्स प्रिंसप महोदय ने पढ़ा तो हम उसको पढ़ लिए, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई। ऐसे कोई संगम कालीन कोई इतिहास है, वो सारी चीज़ें संस्कृत में है, पाली में है, उन सारी चीज़ों को हम पढ़ लिए, क ख ग घ अ क ख जो भी, तो हम पढ़ लिए, तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। आप सोचोगे ये क्या बता रहे हैं, अब आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तीनों काल के बारे में। जिसको हम नहीं पढ़ पाए उसको हम क्या कहें, प्राग ऐतिहासिक काल। एक ऐसा काल जिस समय में कुछ लिखा ही नहीं, सॉरी देखिए मैं बता रहा हूँ, कुछ लिखा ही नहीं गया जिस काल में, उसे बोला गया प्राग ऐतिहासिक काल। कुछ लिखे ही नहीं, बस खा पी के मौज कर रहे थे। फिर उसके बाद एक अगला काल आया जिस काल में लिखा तो बहुत कुछ गया लेकिन हम उसे पढ़ने में सक्षम नहीं रहे, तो उसे कहे गए आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, याद रखना है आपको, ध्यान रखिए, जिसमें लिखा बहुत कुछ गया लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए आज तक उसे, तो उसे कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल। लेकिन जब अशोक के अभिलेख वगैरह हम पढ़ते हैं तो वो हो गया ऐतिहासिक काल। जो चीज़ें लिखी गई हम उसे पढ़ भी सकते हैं, वो हो गया ऐतिहासिक काल। कन्फ्यूजन है कोई, ध्यान दीजिए। पहला ए जो मैंने बताया इसमें कुछ लिखा ही नहीं गया, तो ये हो गया प्राग ऐतिहासिक काल। बी था इसमें लिखा गया हम पढ़ ही नहीं पाए, ये हो गया आद्य ऐतिहासिक काल। सी एक ऐसा काल था जिसमें कुछ लिखा गया तो उसे हम पढ़ लिए, वो हो गया ऐतिहासिक काल। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, ख़त्म। आपका जो भी डाउट था आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और ये हमारी सोशल मीडिया लिंक्स हैं, यहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम की आईडी है तेज सिंह 2.0, और ट्विटर तो ज़रूर जुड़िएगा। इंस्टाग्राम पे जुड़िए ना जुड़िए, ट्विटर पे ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो कोई भी समस्या होगी स्टूडेंट की हेल्प की तो आपसे यहाँ से हो सकती है। तेज सिंह 0888 करके आप सर्च करेंगे तो हमारा नाम आ जाएगा, तेज प्रताप सिंह करके या तेज सिंह से। ठीक है, तो आप यहाँ जुड़िए और जो लेटेस्ट अपडेट होगी आपको दी जाएगी। और आपको ये फीडबैक कैसा लगता है, कैसा रहा, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है और आप बताइए। और इसके PDF को भी हम आपको देने का प्रयास करेंगे कि कैसे PDF को दे सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक नहीं किए हैं, अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिए कि एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको लूसेंट का क्रैक्स मिलेगा। क्रैक्स बोलते हैं मतलब उसका निचोड़ हर एक टॉपिक का। अब अगला टॉपिक होगा हमारा वैदिक सभ्यता, उसके बारे में लाएंगे, फिर महाजनपद काल, ऐसे ही कर करके आपको देखिए कितने पेज में है, कितने क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए 25 से 30 क्वेश्चन में आपका पूरा नोट्स तैयार हो गया। ठीक है, इससे ज़्यादा बाहर से नहीं आता, लेकिन आप लूसेंट जरूर पढ़िएगा। आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लूसेंट किताब पढ़ना जरूरी है, उससे आपके फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। और कैसे पढ़ना है उसके बारे में वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा है, लूसेंट कैसे पढ़ें, आप सर्च करिएगा गंगा गुरुकुल तो मेरा वीडियो आ जाएगा। और उसके बारे में अभी लेटेस्ट अपडेट भी देने वाला हूँ, उसमें कुछ सुधार करना है और नोट्स कैसे बनाए उस पर भी चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो को देखने के बाद आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।